अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊँगा ई टैक्सी स्कीम के बारे में। ई टैक्सी स्कीम की गवर्नमेंट की तरफ से ई टैक्सी स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत वो कारोबारी हज़रात जिनके पास रजिस्टर कारोबार है और उनका एनटीएन बना हुआ है, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर टैक्सीज़ मुहैया करेगी। उसमें जो टैक्सी की कीमत है वो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए होगी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको देगी और उसकी जो कीमत है वो आपको किस्तों के ऊपर अदा करनी पड़ेगी। तो ई टैक्सी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताता हूँ। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और मुझे फॉलो करें, ताकि आपको मुकम्मल जो भी इसके अलावा स्कीम्स आती हैं सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ई टैक्सी जो स्कीम है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले वो बंदा जिसने अप्लाई करनी है उसका CNIC, उसकी ID कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर अप्लाई करते वक्त लगेगी। उसके अलावा उसकी फादर का नाम, उसके अलावा उसके 2 अदद मोबाइल नंबर, उसके अलावा उसकी 1 अदर पिक्चर, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिस्ट्रिक्ट तहसील ज़िला भी लगता है, उसके अलावा उसका एड्रेस भी लगता है, उसके अलावा उसका जीमेल एड्रेस भी लगता है। जीमेल एड्रेस लगाते हैं तो तब उसके जीमेल के ऊपर 4 अंकों के OTP जाएगी और वो OTP दोबारा कंफर्म करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें लगी। उसके बाद उसके वालिद साहब का नाम लग जाएगा, वालिद साहब के ID कार्ड की इशू डेट लग जाएगी, उसके अपने ID कार्ड की इशू और एक्सपायरी डेट लगेगी, उसके अलावा उसका मोबाइल नंबर लगेगा, उसकी पिक्चर लगेगी। ये तो हो गए उसके अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा अगर हम एड्रेस की बात करें तो उसमें मुकम्मल आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, जितना भी है उसमें तहसील और ज़िला भी आता है। उसके अलावा आपको अपने बिज़नेस का एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपने बिज़नेस का जो NTN नंबर है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर आपका बिज़नेस आप पर्सनली यूज़ करते हैं वो लिखें, अगर आप पर्सनली यूज़ नहीं करते तो फिर आप पार्टनरशिप पे हैं तो वो भी आपको उसकी डिटेल अपने पार्टनर की भी आपको साथ में देनी पड़ेगी। उसके अलावा आगे चलते जाएं तो यानी कि आपका बिज़नेस आ गया, बिज़नेस की डिटेल आ गई, आपकी अपनी डिटेल आ गई, ये दोनों डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। उसके बाद फिर आपके 2 अदद रेफरेंस लगेंगे। 2 रेफरेंस से मुराद ये है कि 2 बंदों का आपको रेफरेंस देना होगा, जिसको हम पंजाबी में गवाह कहते हैं। वो रेफरेंस लगेंगे। वो रेफरेंस का आपको बायोडाटा मुकम्मल देना पड़ेगा। उनके ID कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर लगेगी, उनकी इशू एक्सपायरी डेट लगेगी, उनका मोबाइल नंबर लगेगा, उसके अलावा उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगेगी। सारा डॉक्यूमेंट्स एक एक बंदे का उसमें लगेगा। 2 रेफरेंस और दोनों के मोबाइल नंबर भी साथ में लगेंगे। ठीक है, तो ये आ गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ है आपने कौन सी टैक्सी सेलेक्ट करनी है, उसके ऑप्शन और उसकी कंपनीज उसके अंदर मौजूद हैं। जिस कंपनी की आपने टैक्सी लेनी है वो आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा टैक्सी कौन सी आपने लेनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा उसके आगे आपकी उसकी कीमत भी शो हो रही होगी कि कौन सी कितनी कीमत की वो टैक्सी है, और उसकी पिक्चर भी शो हो रही कि कौन सी कंपनी की आपने टैक्सी लेनी है, वो भी उसमें उसके अंदर आ रहा होगा। तो आप वो टैक्सी जो आप सेलेक्ट करेंगे वो वाली टैक्सी आप ले लेंगे। उसके अलावा मज़ीद अगर हम आगे चलें तो फिर उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं सारे टोटली। सबसे पहले आपने अपना ID कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है फ्रंट की, उसके बाद बैक की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके अलावा आपने अपने NTN जो है जो गुज़श्ता 2 सालों में आपने रिटर्न फाइल जमा करवाई है उसका डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करने हैं। अपना NTN नंबर लिखना है। उसके अलावा अपने बिजली का बिल जो है वो उसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने अपलोड करनी है बैंक स्टेटमेंट जो गुज़श्ता 3 सालों की होनी चाहिए। उसके अलावा अपने रेफरेंस के ID कार्ड आपने फ्रंट बैक पिक्चर अपलोड करनी है। और सबसे लास्ट में जो आ जाएगा एग्रीमेंट, उसको आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपसे रब्ता करके आपको बता दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में अहल हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें मांगी जा रही हैं ये काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ें नहीं अवेल होती।
जो सिंपल लोग होते हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि आपको अपना रजिस्टर कारोबार उसके अंदर शो करवाना होता है, कारोबार का जो NTN नंबर है वो भी उसमें शो करवाना होता है, आपको अपना NTN नंबर भी शो करवाना होता है। उसके अलावा आपका फाइलर होना भी ज़रूरी होता है, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी लगती है। उसके अलावा यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये आम एक सादा सिंपल बंदे के पास ये नहीं होते। तो ई टैक्सी स्कीम का गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान तो किया गया है, लेकिन ये चीज़ है कि जो लोग इसकी अक़सात को पे कर सकते हैं, जिनका कोई बड़ा कारोबार है, वही लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आम सादा लोग इंसान जो है इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास ना ही कोई मतलब है कि कारोबार के NTN नंबर हैं, ना ही उसका अपना NTN बना होता है आम सिंपल बंदे का। इसी तरह ना ही उसके पास बैंक की कोई तगड़ी अच्छी वाली स्टेटमेंट होती है, अगर बैंक अकाउंट हो भी तो उसका इतना लेन देन नहीं होता। तो यानी कि ये उन लोगों को के लिए ई टैक्सी स्कीम का ऐलान किया गया है। उन दोनों को लोगों को ये दी जाएंगी जो लोग ज़्यादा कारोबार बड़ा रखते हैं, जिनके सोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उन लोगों को ही ये स्कीम दी जाएगी और उन लोगों को ये टैक्सेस दी जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा इसके एक साथ हैं 16 लाख की अगर है तो 3 सालों में उसके एक साथ आपको पे करनी पड़ेगी। 40 से 80 हज़ार रुपये उसके ऊपर सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो उसका आप इस तरह मोटा मोटा हिसाब लगा लें किस तरह यानी कि आपने उसके एक साथ को पे करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी कि ई टैक्सी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं जो हमने लगानी है। अगर तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसके ऊपर आप क्लिक करें, क्लिक करके आप भी ई टैक्सी स्कीम के लिए अप्लाई कर लें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।